इस देश में, हमारे राज्य में दैत्य लोग अधिपति बन गए, देवता इधर उधर धक्के खाते वो घूम रहे हैं। आज महाराज सभी देवताओं ने, सभी दैत्यों ने मिलकर बासुकी नामक नाग की रस्सी बनाई और महाराज समुद्र मंथन करने लगे, समुद्र पर मंथन करने लगे और मंथन करते 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 सर्वप्रथम महाराज जहर निकला। इस जहर को पीने के लिए दैत्य पहले आगे आए, बोले नहीं ये तो जहर है, हम कदापि नहीं पिएंगे। लेकिन मेरे भोले बाबा ने उस जहर का पान कर लिया। उसके बाद कामधेनु गाय निकली और गाय देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दी। गाय के बाद सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई कई प्रकार के रत्न निकले और इस प्रकार बड़ी बड़ी अप्सराएं भी निकली, बड़ी बड़ी देवियां भी निकली। और महाराज उसी बीच में लक्ष्मी जी भी सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं और महाराज सुंदर जल का कलश लिए हुए हैं, बड़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और उस लक्ष्मी को महाराज नारायण को दे दिया गया। बोले हमें समझ में नहीं आई। देखो जो लक्ष्मी थी वह महाराज भगवान विष्णु की भार्या बनी और आगे दैत्य झगड़ने लगे। बोले कैसे, ये लक्ष्मी तो हमें चाहिए, हमें चाहिए, झगड़ने लगे। लेकिन बोले या तो लक्ष्मी ले लो या तो अमृत ले लो। बोले अमृत अगर पान कर लेंगे तो दोबारा लक्ष्मी मिल जाएगी। अगर आपकी बुद्धि ठीक है तो आप धन को अच्छी जगह लगा सकते हो। अगर आपकी बुद्धि ठीक नहीं है माताओं, तो इस धन को, इस लक्ष्मी का आप सदुपयोग नहीं कर सकते। कहा गया है यासी स्वयं सुखिनाम भवनी सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधिया हृदय सुबुद्धि। जब लक्ष्मी आए, यासी स्वयं सुखिनाम भवनेस्तु लक्ष्मी, लक्ष्मी सबके घर जाती है। एक बार जीवन में सबको मौका प्राप्त होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे मेरे गोविंद ने मौका नहीं दिया हो। आप मन में सोचो, आप उस समय को, उस मौका को व्यर्थ गमा देते हो, व्यर्थ गमा देते हो। एक बार मेरी राधा रानी, मेरे बांके बिहारी, मेरे राधा माधव, मेरे गोविंद, मेरे मुरलीधर, मेरे वंशीधर, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण सबको मौका देते हैं। लेकिन सज्जनों, आप उस मौका को व्यर्थ गमा देते हो। बस इस जीवन का मद अहंकार आपके जीवन में तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष व्याप्त रहता है। काम, क्रोध, वासना, इससे अभिभूत होकर आप उस अमृत, उस मंगल जीवन को आप व्यर्थ बना देते हो। भगवान से एक ही कामना करना चाहिए। अगर लक्ष्मी हमारे घर आए तो हमारी बुद्धि ठीक रहे। अगर बुद्धि ठीक है तो उस लक्ष्मी को आप स्थिर अच्छी जगह लगाओगे। अगर आपकी बुद्धि ही ठीक नहीं है तो आप उस लक्ष्मी को गलत जगह लगाओगे। आपके द्वारा पाप बढ़ेंगे, आप डूब जाओगे, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। वही कथा आती है, बड़े भाव से आप श्रवण करेंगे। आज अमृत निकला है, अमृत को पान करने के लिए दैत्य आगे आ रहे हैं, देवता भी आगे आ रहे हैं। लेकिन अगर दैत्य इस अमृत का पान कर लेंगे तो महाराज वो अमर यश को प्राप्त हो जाएंगे। नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हुई और जब लक्ष्मी निकली, पूर्णतया वो नारायण की नहीं बनी, उसने विस्मय में रखा। दैत्यों से कहती है मैं आपकी हूं, और यहाँ देवताओं से कहती है लक्ष्मी मैं आपकी हूं। आज के समय में सुंदर सुयोग कोई स्त्री
अगर गलत भी बोलती है तो पुरुष लोग उसकी बात को तुरंत मान लेते हैं। अगर 10 पुरुष खड़े हैं, एक स्त्री कह दे आप ऐसा कर लो, वो 20 साल का पुराना मित्र आपका क्यों ना हो, आप उस पुरुष को छोड़कर उस स्त्री को बात मान जाएंगे। ये कलयुग का सत्य है, ये कलयुग की अच्छाई है। महाराज, जहां लड़ाई झगड़ा, दारू शराब, पर स्त्री का गमन, झूठ पाखंड, अन्याय छल इत्यादि पूर्णतः फैल जाता है, वह कलयुग का मूल कारण है। आज दैत्य लोग कहते हैं इस अमृत का पान हम करेंगे, लेकिन आज देवता कहते हैं पहले हम पिएंगे। नारायण ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी आप ही कोई उपाय करो। जब मेरे भाई लोग परेशान हो जाते हैं तो अपनी अपनी श्रीमती जी से कहते हैं देवी कुछ आप उपाय करो। फिर मेरी ये देवी स्वरूपा जो लक्ष्मी है, ये कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ कर लाती हैं, अपने पति के कार्यों में उन्हें सफलता प्रदान कराती है। इसलिए कहा गया है जहां नारियों की पूजा होती है, जिस घर में मेरी बहनों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए कहते हैं यत् नारयन्तु पूजन्ते तत् देवता रमन्ते। जिस घर में नारी की पूजा होती है, जिस घर में देवताओं का, उस घर में देवताओं का निवास रहता है। जिस घर में हमारे बहन की सेवा ना हो, हमारी लक्ष्मी देवियों की सेवा ना हो, वहां देवता कदापि निवास नहीं करते। इसलिए सज्जनों, घर के अंदर तक लक्ष्मी का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि घर नहीं है, गृहिणी से घर है। घर नहीं है, गृहिणी से घर है। और लक्ष्मी को भी चाहिए कि वह घर की बात अपने घर की देहली से बाहर ना निकलेंगे। लेकिन आप घर के अंदर कुछ नहीं बोलते, जितना जितना बाहर निकलते हो कहते हो दम हो तो आ जा, तेरे को देख लो। स्त्री को चाहिए कि वह घर से बाहर अपनी आवाज को ना निकाले। जिस स्त्री की आवाज घर से बाहर तक निकल जाती है, उसे पाप योनि प्राप्त हो जाती है। यह मैं नहीं, भगवत कथा है। स्त्री को चाहिए कि उसकी आवाज, उसकी गाथा कभी भी उसके निज महल से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए पूर्व समय में बड़े बड़े महल बनवाया करते थे लोग, कोप भवन बनवाया करते थे कि हमारी लक्ष्मियां रूठ जाएंगी तो कदापि कभी इतनी लंबी, मतलब कुछ भी तेज गुस्सा भी करेंगे तो घर के बाहर तक आवाज नहीं करेंगे। इसलिए देवियों, आपने अभी तक कितना भी पाप कर्म किया हो, लेकिन आज से मन में संकल्प लेना कि मेरे द्वारा कभी भी इस घर से बाहर आवाज नहीं जाएगी। आवाज जाए बट लड़ाई झगड़ा कलह, महाराज ऐसी आवाज नहीं जाना चाहिए। आप बेटे को पुकारो, आप कहाँ जा रहे हो जी, कब आओगे जी, ऐसी आवाज अगर कलयुग में चली जाए तब भी ठीक है, लेकिन आप खुद समझदार हो। इस विषय में मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता।